हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अपनी जुपिटर की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ यह है जुपिटर इन 10th हाउस। अगर आपकी लग्न कुंडली में जुपिटर देवगुरु बृहस्पति आपके दशम भाव में बैठे हैं, 10th हाउस में बैठे हैं, जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, तो किस तरीके का परिणाम आपको अपनी लाइफ में, आपके करियर में देखने को मिल सकता है। देखिए, जुपिटर हमारी लाइफ में क्या रिप्रेजेंट करते हैं। जुपिटर रिप्रेजेंट करते हैं नॉलेज को, विजडम को, दैवीय कृपा को, भाग्य को, आपके बिलीफ सिस्टम को, आपके फादर की टीचिंग को भी गुरु रिप्रेजेंट करते हैं, और फीमेल के बर्थ चार्ट में उनके पति को भी गुरु रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर हम बात करें दशम भाव की, तो दशम भाव देखिए आपका करियर का हाउस है, हाउस ऑफ करियर। आपको किस तरीके का वर्क इन्वॉल्वमेंट मिलेगा, कैसा कार्य करना आपके कर्म क्षेत्र में है, क्या आपको आपके कार्य में नेम, फेम, रिकॉग्निशन मिलेगी, आपको लोग कैसे देखेंगे आपके कार्य क्षेत्र में। देखिए, जैसे कि 4th हाउस जो है वो आपका सुकून है, आपका पीस ऑफ माइंड है, आपका घर है, वैसे ही उसके ऑपोजिट जो 10th हाउस है वो लोगों के प्रति, जैसे आपको लोग कैसे देखेंगे, लोग आपको कैसे जज करेंगे, आपके वर्क प्लेस में आपकी क्या इमेज रहेगी, क्या रेपुटेशन रहेगी, ये हम दशम भाव से देखते हैं। अब अगर यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति जैसा ऑस्पिशियस प्लैनेट बैठा है, तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि काल पुरुष के कुंडली के अकॉर्डिंग दशम भाव मकर राशि द्वारा रूल होता है, जिसके लॉर्ड होते हैं शनि। और शनि के घर में जब गुरु आते हैं तो गुरु तो सबके लिए हैं, सबके साथ न्यूट्रल हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तो अगर गुरु आपके राशि कौन सी है वो मैटर करता है। अगर आपके गुरु अच्छे से प्लेस्ड हैं, प्रॉपरली प्लेस्ड हैं, तो आपको ज़्यादातर पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। और अगर पापी ग्रह के साथ हैं या नीच के हैं तो फिर यहाँ पर कुछ नेगेटिव परिणाम भी आपको देखने मिल सकता है। तो दोनों ही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले गुरु अगर दशम भाव में होते हैं तो शुभ फल कैसा होगा। शुभ फल देखिए, आपके कर्म पर ही गुरु का कंट्रोल है। गुरु है ज्ञान, प्रकाश, विजडम, नॉलेज, लाइट, इनलाइटमेंट। तो जब गुरु जैसा ऑस्पिशियस प्लैनेट आपके 10th हाउस में होगा तो आपके कर्म पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। आप ऐसे कर्म से जुड़ेंगे लाइफ में, शुरू में आप चाहे जो कुछ भी करें, लेकिन स्पेशली मिडिल एज से, जैसे आप कह सकते हैं 35 के बाद, आप किसी न किसी ऐसे कार्य से ज़रूर जुड़ेंगे जो कि आध्यात्म से रिलेटेड होगा, या लोगों के प्रति बहुत ज़्यादा आप सोशल हो सकते हैं, लोगों को ज्ञान देना, लोगों को एडवाइस देना, स्पिरिचुअली आप इंक्लाइंड हो सकते हैं। आपके कर्म क्षेत्र में इसका बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। पॉसिबिलिटी ऐसी रहती है कि ऐसे जो जातक होते हैं जिनके दशम भाव में गुरु होते हैं, ऐसे बच्चे जब बचपन में रहते हैं तो ये काफ़ी बदमाश होते हैं, कंट्रोल के बाहर। आप देखोगे कुछ बच्चे जो बहुत कंट्रोल के बाहर हैं, लोगों को लगेगा कि ये दशम भाव में इसके गुरु है, ये तो सीरियस होना चाहिए, पढ़ने लिखने में बहुत तेज़ होना चाहिए, इसके करियर के भाव में गुरु बैठे हुए हैं, तो ये जब कुछ पढ़े लिखेगा ही नहीं तो ये क्या करियर करेगा, कैसे इसका खर्चा चलेगा। तो माता पिता को कई बार ऐसा लगता है कि भाई गुरु बैठे हैं दशम में तो डेफिनेटली यहाँ पर इसका जो ध्यान होना चाहिए वो पढ़ाई लिखाई में होना चाहिए। बट ऐसे बच्चे ना बचपन में बहुत ज़्यादा बदमाश होते हैं, पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा इनका ध्यान नहीं रहता। और ये मैं इतने ईज़िली इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरा खुद गुरु दशम में है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें होती हैं कि आपका बचपन में थोड़ा माइंड ऐसा होता है कि आपको सब कुछ इन्जॉय करना है, सब कुछ हर जगह आपको प्रेजेंट रहना है, और बहुत ज़्यादा आप कैमरा कॉन्शियस होते हैं। जैसे बचपन से ही आपको ऐसा लगता है कि वहाँ पे कुछ हो रहा है तो वहाँ पर पहुँच जाओ, दूसरी तरफ कुछ हो रहा है वहाँ पर भी आपको प्रेजेंट रहना है। तो ऐसे बच्चे ना कंट्रोल में आने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। लेकिन ऐसे बच्चों का ग्रास्पिंग पावर बहुत स्ट्रांग होता है, बचपन से ही उन्हें पता होता है कि कहाँ पे क्या चीज़ें हो रही है, एब्जॉर्ब बहुत जल्दी करते हैं, बहुत जल्दी ग्रहण करते हैं ये। तो अगर इनके घर में अगर माहौल अच्छा है तो ये ग्रहण करेंगे उस माहौल को। अगर इनके घर का माहौल ख़राब है
तो ये उस माहौल में भी ढल जाएंगे। तो इनके संगति का बहुत ध्यान देना पड़ता है कि इनके दोस्त कैसे हैं, इनकी संगत कैसी है, इनके घर का माहौल कैसा है, क्योंकि ये बहुत जल्दी ग्रास्प करते हैं। ठीक है, ऐसे जो जातक होते हैं, इनके जो पिता होते हैं या तो वो खुद टीचिंग फील्ड से होते हैं या फिर किसी रिस्पेक्टफुल पोजीशन से होते हैं। गवर्नमेंट में कोई अच्छी पोजीशन उनकी हो सकती है, या जहाँ भी वो कार्यरत होते हैं वहाँ पर उनकी काफ़ी रिस्पेक्ट होती है। साथ ही साथ ऐसे जो जातक होते हैं, इनके पिता जो हैं, उनका आप कह सकते हैं बहुत प्लेजेंट वॉइस होती है। वो किसी से मिलेंगे, किसी से बातचीत कर लेंगे तो वो अपनी छाप छोड़ देंगे। मतलब वो इंसान कभी लाइफ में दोबारा मिला तो आपके पिता को ज़रूर पहचान जाएगा कि हाँ, ये तो वही साहब हैं जिन्होंने हमें इतनी रिस्पेक्टफुली बात करी थी, इतना हमें सपोर्ट किया था, हेल्प किया था, हमें गाइड किया था। इवन अगर ये किसी को रास्ता भी बताएंगे ना, तो इतना प्यार से, इतना अच्छे से, इतना क्लियर वे में कि सामने वाले को वो अगर 2 साल बाद भी दिखेंगे तो पहचान जाएगा। तो इनके पिता का बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा पोलाइट होता है। और ये भी देखा गया है कि ऐसे जो जातक होते हैं, इनके जो स्पाउस होते हैं, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप फीमेल हैं तो फीमेल के कुंडली में अगर दशम में गुरु हैं, तो इनके जो स्पाउस होते हैं उनकी मीटिंग या तो किसी वर्क प्लेस पर हो सकती है, या फिर किसी ट्रिप के दौरान, या फिर किसी कॉन्फ्रेंस के थ्रू, या फिर किसी पॉलिटिशियन की मीटिंग में, या किसी इनके जो स्पाउस हो सकता है वो खुद पॉलिटिशियन हो, डॉक्टर हो, ऐसी वाइब्स बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। या फिर फॉरेन सेटल्ड हो, ऐसी भी एनर्जी होती है। बड़े बिजनेसमैन भी हो सकते हैं। तो इनके जो स्पाउस होंगे उनके अंदर ये क्वालिटीज़ देखी जाएंगी। साथ ही साथ ये जो जातक होते हैं जिनके दशम भाव में गुरु होते हैं, ये अपने कर्म से रिस्पेक्ट को अर्न करते हैं सोसाइटी में। इनके कर्म ऐसे होते हैं जिससे कि सोसाइटी में बहुत, ये नहीं कहूँगी कि बहुत एकदम नेम फेम रिकॉग्निशन, बट हाँ, लोग इनको जब भी मिलेंगे ना रिस्पेक्ट देंगे, चाहे छोटे लेवल पे चाहे बड़े लेवल पे, बट लोग इनको जब भी मिलेंगे उनके मन में इनकी एक इमेज होगी कि ये बहुत ही रिस्पेक्टफुल इंसान है। इमेज बहुत क्लियर होगी क्योंकि गुरु का इसके ऊपर बहुत बड़ा इफ़ेक्ट होता है। ऐसे जो जातक होते हैं दयालु स्वभाव के होते हैं, परोपकारी होते हैं, लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, लेकिन अपने लाइफ में ये कभी किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहते। गुरु की एनर्जी है कर्म भाव में, तो डेफिनेटली इनके अंदर एक बाय बर्थ एक क्वालिटी होगी कि इनको ऐसे कर्म करने हैं जो कि गुरु के जैसे हों। गाइड करना, टीचर हो सकते हैं, काउंसलर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं। प्रोफेसर के साथ साथ आप कह सकते हैं ये साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं। ठीक है, फिलॉसफी बहुत ज़्यादा इनकी स्ट्रॉन्ग होती है। पॉलिटिक्स में हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, गवर्नमेंट में किसी हायर पोजीशन पे हो सकते हैं। ठीक है, डिप्लोमेट हो सकते हैं, साथ ही साथ काउंसलर हो सकते हैं। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा, जैसे लोगों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या किसी को कोई प्रॉब्लम है तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को जानकर उसको सल्यूशन प्रोवाइड कर देना। प्लस लॉ फील्ड से जुड़े हो सकते हैं। लॉ फील्ड से क्यों जुड़े हो सकते हैं? बिकॉज देखिए दशम भाव हाउस ऑफ करियर है और वहाँ से इसकी दृष्टि जारी है गुरु की छठे भाव पर। छठा भाव रोग, ऋण और शत्रुओं का है। तो कई बार रोग से रिलेटेड, जैसे डॉक्टर हो सकते हैं, मेडिसिन फील्ड से रिलेटेड हो सकते हैं, डाइटिशियन हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, या फिर लॉयर हो सकते हैं, काउंसलर हो सकते हैं। ठीक है, स्पिरिचुअल लीडर हो सकते हैं, ट्रेनर हो सकते हैं, गाइड हो सकते हैं। इस तरह के प्रोफेशंस इनके लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल हैं। ऐसे जो जातक होते हैं ये बहुत ही क्रिएटिव होते हैं। ये किसी के अंडर में काम करना बहुत अच्छा नहीं मानते, मतलब इनको एक सेटिस्फैक्शन नहीं रहेगी। इन्हें ऐसा है कि मैं खुलकर बोल सकूं, मैं अपनी बात को व्यक्त कर सकूं। अगर ऐसे जातक बिज़नेस में जाते हैं तो इनके मल्टीपल ब्रांचेस होंगे, बहुत सारे। आप देखोगे कई बिज़नेस हैं जिनकी हर सिटी में फ्रेंचाइजीज़ हैं, कुछ होटल्स हैं जिनके हर सिटी में फ्रेंचाइजीज़ हैं। ठीक है, तो इस तरह के बिजनेसमैन जिनका बहुत ही एक्सपैंड रहे बिज़नेस, इस तरह की क्वालिटी ये लेकर जन्म लेते हैं। साथ ही साथ थोड़ा सा अथॉरिटेटिव होते हैं। इनको पसंद नहीं कि कोई इनको गाइड करे। इनके अंदर ये एक नेगेटिव पॉइंट भी हो सकता है, जिसको आप ऐसे देख सकते हैं कि कई बार ये सबको गाइड करते हैं, ये सबको एडवाइसेस देते हैं, लेकिन अगर इनको लाइफ में कभी ऐसी समय आया कि इनको गाइडेंस की ज़रूरत है तो कई बार ये लोगों की गाइडेंस लेते ज़रूर हैं, एडवाइसेस लेते ज़रूर हैं, बट अप्लाई तभी करेंगे जब इनको सही लगेगा।
ये अपना लॉजिक ज़रूर यूज़ करते हैं, वहाँ पर गुरु वाला माइंड इनका एक्टिव हो जाता है। ऐसा बहुत ज़्यादा मैंने देखा है। साथ ही साथ इनके कर्म क्षेत्र में अगर ये राइट डायरेक्शन में है, सही संगत में है, सही कर्म को इन्होंने पकड़ लिया जो डिवाइन ने इनको दिया है, तो इनको डिवाइन की ब्लेसिंग्स और प्रोटेक्शन ज़रूर दी जाती है। ठीक है। साथ ही साथ अगर हम एस्पेक्ट की बात करें तो जब दशम में गुरु बैठते हैं तो इनकी दृष्टि पंचम दृष्टि से ये देखते हैं सेकंड हाउस को, सप्तम दृष्टि से देखते हैं चतुर्थ भाव को, फोर्थ हाउस को, एंड देन सिक्स्थ हाउस को ये एस्पेक्ट करते हैं। तो सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स तीनों पे इनका एस्पेक्ट रहता है। द्वितीय भाव पे जब इनका एस्पेक्ट रहेगा तो देखिए ऐसे जो जातक होते हैं ये ह्यूज सेविंग्स रखते हैं, लेकिन कई बार झटके में इनका रखा धन भी खर्च हो जाता है। ऐसे जो जातक होते हैं इनकी जो स्पीच है वो बहुत ही प्लेजेंट होती है, लोगों को इन्हें सुनना अच्छा लगता है। साथ ही साथ बहुत ही फ़िलोसॉफिकल टाइप की बातें करना इन्हें पसंद होता है। ठीक है, क्योंकि गुरु का इफ़ेक्ट है। और ऐसे जो जातक होते हैं कई बार ये पब्लिक स्पीकर होते हैं, एडवाइज़र होते हैं, काउंसलर होते हैं। और ऐसे जो जातक होते हैं फैमिली में भी इनकी बहुत चलती है। फैमिली में इनसे बिना पूछे, इनकी एडवाइस के बिना कोई कार्य नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये अपने घर के सबसे छोटे बच्चे भी हैं ना, तो भी ये बीच में ज़रूर एडवाइस देंगे। कई बार इनको टोक भी दिया जाएगा कि ये तुम चुप रहो, तुम क्यों बीच में बोल रहे हो, बड़े बात कर रहे हैं, लेकिन ये अपनी एडवाइस देंगे ज़रूर। और एट लास्ट इनकी एडवाइस पर लोग गंभीरता से निर्णय भी लेंगे कि हाँ इसने सही तो बोला, इसकी बात में दम तो है। तो ये वाली एनर्जी होती है। फोर्थ हाउस पे दृष्टि जाएगी तो ऐसे जातकों का घर बहुत बड़ा होता है, ह्यूज आप कह सकते हैं, क्योंकि गुरु क्या है, सबसे बड़ा प्लैनेट है। तो जब ये दृष्टि भी डालेगा तो ऐसे जातकों का जो घर होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। या फिर अगर घर बड़ा नहीं भी है तो इनकी फैमिली बहुत बड़ी होती है। ज़्यादातर ऐसे जो जातक होते हैं वो जॉइंट फैमिली में होते हैं। भले बाद में आजकल तो देख रहे हैं काफ़ी न्यूक्लियर फैमिली का चलन है, लेकिन इनका बर्थ डेफिनेटली जॉइंट फैमिली में होता है। ऐसा भी देखा गया है कि इनके माता पिता इनको संस्कार देने में कोई कसर नहीं छोड़ते। अपनी तरफ से माता बहुत संस्कारी होती हैं, बहुत स्पिरिचुअल हो सकती हैं, नॉलेजेबल हो सकती हैं। ऐसे जो जातक होते हैं ज़्यादातर इनकी जो माँ होती हैं वो आप कह सकते हैं कि ज्ञान, नॉलेज, विजडम की खदान होती हैं। उनको हर तरीके की बुक्स पढ़ना, स्पिरिचुअल नॉलेजेस गेन करना, अलग अलग एंशंट हिस्ट्री पढ़ना, लिटरेचर पढ़ना, इसका बड़ा शौक़ होता है। सिक्स्थ हाउस पे दृष्टि जाएगी तो सिक्स्थ हाउस में रोग, ऋण और शत्रु, तो रोग से बाहर निकालेंगे, आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी देंगे कि कोई भी डिजीज़ आपके अंदर अगर है तो आप उससे ओवरकम कर लेंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि बहुत ही शुभ होती है। साथ ही साथ आपके लाइफ में अगर कोई कोर्ट मैटर है, कोई कोर्ट कचहरी का मैटर है, आप अपने एनिमीज से भी ओवरकम कर लेंगे। कॉम्पिटिशन्स हैं, आपकी विजय होगी। साथ ही साथ ऐसे जो जातक होते हैं ये बहुत ज़्यादा लोगों को एडवाइस करना, लोगों को सही रास्ता दिखाना, इस तरह के प्रोफेशन से जुड़े हो सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व करना, घर में कोई झगड़ा हो गया ये बीच में खड़े होंगे, दोस्तों में झगड़ा हो गया यही होंगे जो सॉर्ट आउट करवा रहे होंगे, इनकी बातों को लोग सुनते भी हैं। अब अगर हम बात करें नेगेटिव एस्पेक्ट्स की, अगर जुपिटर प्रॉपरली प्लेस नहीं है, नेगेटिव सिचुएशन में है, डेबिलिटेटेड है, तो ऐसे में सबसे जो पहली चीज़ आप देखोगे वो ये कि बचपन में बहुत प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। ऐसे जो जातक होते हैं इनके जन्म के समय भले सब ठीक हो, परफेक्ट हो, बट कुछ समय बाद आप देखोगे कि या तो पिता को किसी तरह का कष्ट हो जाएगा, पिता की हेल्थ ख़राब होने लगेगी, या पिता की नौकरी पर कोई संकट आ जाए, फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरने लगें। इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है अगर जुपिटर नेगेटिव इफ़ेक्ट दें तो। साथ ही साथ कई बार ये भी देखा गया है कि पिता से डिटैचमेंट हो जाती है, कई बार पिता की मृत्यु हो जाती है, ऐसी भी सिचुएशन होती है। ऐसे जो जातक होते हैं अगर इनकी बचपन में संगति बिगड़ गई तो इनका पूरा फ्यूचर ख़राब हो जाता है, क्योंकि जुपिटर जितने ही पॉजिटिव हैं अगर ये पॉजिटिव इफ़ेक्ट ना दें और नेगेटिव सिचुएशन में आ जाएं तो फिर बहुत हद तक लाइफ को ख़राब कर देते हैं। ऐसे में सबसे पहली रेमेडी है विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए, विष्णु जी की आराधना करनी चाहिए। साथ ही साथ केसर, हल्दी और पीले चंदन का टीका नाभि में और अपने माथे पर ज़रूर लगाना चाहिए। सूर्य देव को अगर आप जल अर्पित करते हैं अर्ली मॉर्निंग 5 से 7 बजे के बीच में और सात्विक भोजन करते हैं
ना अल्कोहल लेते हैं, ना नॉनवेज खाते हैं, तो आपके लिए ये गुरु ज़्यादातर पॉजिटिव इफ़ेक्ट ही देते हैं। तो ये थी गाइस मेरी एक छोटी सी वीडियो। जुपिटर अगर आपके दशम भाव में है तो किस तरीके के परिणाम आपको अपने लाइफ में देखने मिल सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर कीजिए, अगर आपसे रेजोनेट की हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर।